कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले आप लोगों से शेयर कर दूं। देखो, अनपढ़ों वाली बातें जो की जा रही है, यानी कि तरह तरह के वीडियोस में इस तरह की बातें की गई है जिसे सुनकर आप लोगों को हंसी आनी चाहिए, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखकर डिप्रेस्ड हुए जा रहे हो। डिप्रेस नहीं होना है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो, हाई कंपटीशन जोन, सबसे पहले जो बातें कही जा रही है, मैंने देखा कई सारे वीडियोस में ऐसा कहा गया कि कंपटीशन जो है वो हाई है कुछ जोन का। अरे आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, कोई कंपटीशन हाई नहीं है, क्योंकि हर एक जोन में जो है 8 टाइम्स रिजल्ट दिया गया है। तो सबसे पहले जो कंपटीशन कहते हो पर सीट छात्रों का, वो बराबर है। इसलिए आप लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, कंपटीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है। और दूसरा जो पॉइंट है हाई कट ऑफ जोन, मैंने देखा एक नहीं बल्कि कई सारे बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं, हाई कट ऑफ जोन को अलग से बांट दे रहे हैं। उसमें कोलकाता को रख दे रहे हैं, इलाहाबाद को रख दे रहे हैं, यहाँ पे हाई कट ऑफ जोन को रख दे रहे हैं, कुछ मॉडरेट कट ऑफ जोन, कुछ लो कट ऑफ जोन। मैं आपसे कहना चाहूँगा, और उसी रास्ते कई सारे यूट्यूब चैनल वाले उसी का कॉपी पेस्ट लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा उनका जो दावा है ये सरासर गलत है। हाई कट ऑफ जोन को लेकर और लो कट ऑफ जोन को लेकर और मॉडरेट कट ऑफ जोन को लेकर वो यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ किस रूप में जाना है। साथ ही साथ लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस रूप में हुआ है, क्योंकि देखा गया है कि कई सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो डाउन हुए हैं, जबकि कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो अविश्वसनीय है। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस जो देख रहे हो वो किस रूप में है उसका सच जान पाओगे। देखो, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कट ऑफ जो है 80 से 90 जाएगा। उन्हें कुछ नहीं लगता, वो डायरेक्ट लिख देंगे 80 से 90 कट ऑफ जा रहा है, कुछ भी यानी कि कहे जा रहे हैं आपका टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ 80 से 90। अरे कैसे चला जाएगा, अभी मैं आपसे कट ऑफ शेयर करूँगा, ध्यान से देखते रहना। और साथ ही साथ एक बात कही जा रही है कि 1:1 रेशियो में रिजल्ट दिया जाएगा, जिस कारण से कट ऑफ हाई हो जाएगा। 1:1 रेशियो में कैसे दे सकते हैं ये लोग रिजल्ट, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे इंपॉर्टेंट बातें, पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लो, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। देखो, जो आप लोगों को पॉइंट नोट करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, सेम कंपटीशन है हर एक जोन में। 8 गुना रिजल्ट दिया गया है CBT 1 में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग इक्वल हैं। जहाँ पे जितने सीट्स हैं उसका 8 टाइम्स रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ जो कहते हैं जो भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को उस गलतफहमी से दूर रहना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिफ्ट लेवल को लेकर, यानी कि आपका एग्जाम जो हुआ है इस बार वो 3 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। उसमें देखा गया है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 कि यदि मैं बात करूं शिफ्ट 2 के मुकाबले उन दोनों का जो लेवल रहा वो आसान रहा है, जबकि शिफ्ट 2 का जो लेवल रहा वो मुश्किल रहा है। तो यहाँ पे शिफ्ट 2 वाले मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो वो लोग परेशान हैं कि हमारे यदि अटेम्प्ट यहाँ पे 85 है, 90 है, और ये लोग कट ऑफ ही 90 बता रहे हैं, 86 बता रहे हैं, 90 बता रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो वो लोग परेशान हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा खासा रहा है, फिर भी ये लोग कट ऑफ जो है वो 90 बता रहे हैं, तो ये कहाँ से पॉसिबल है। तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। देखो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इस बार जो है आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। जिस भी लेवल में आपका जो हाई वहाँ पे एग्ज़ाम लेवल रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उस जोन का आपको कट ऑफ निश्चित रूप से इस बार कम दिखना है। और ये लोग जो कह रहे हैं जो हाई कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन, वो ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप उस गलतफहमी में मत रहना। इस बार जो है आपका जो कट ऑफ बनेगा वो नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करेगा टोटली, क्योंकि किसी किसी जोन में आप लोग देखोगे किसी पोस्ट का जो सीट है वो 10 भी है, 7 भी है, किसी पे 12 भी है। और वैसे जोन है वो जहाँ पे लेवल वाइज तो 8 गुना रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन इस बार जो आपका रिजल्ट बनेगा वो पोस्ट वाइज बनेगा। और पोस्ट वाइज जो रिजल्ट बनेगा उसमें उन लोगों को नुकसान निश्चित रूप से होगा जहाँ पे सीटें 8 है, जहाँ पे सीटें 10 है, 15 है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट तो अच्छे खासे हैं लेकिन सीट्स वहाँ पे कम है। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट बनेगा आपका वो पोस्ट वाइज रिजल्ट बनेगा, तो उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से कट ऑफ पे पड़ना है। तो वैसे कुछ जोन हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ पोस्ट का कट ऑफ काफ़ी हाई दिखना है, लेकिन हर एक जोन का नहीं दिखना है। पहले से यदि रट लोगे आप लोग जो कोलकाता का दिखना है, इलाहाबाद का दिखना है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल भी मत रहना। देखो, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो 75 हैं, 78 हैं, लेकिन वो लोग टाइपिंग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भ्रम फैला दिया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा कि आपका कट ऑफ 90 जाना है, टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ 80 से कम में कोई चांस ही नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं।
देखो आप लोगों को उनकी बातों में नहीं आना। यदि आपका 75 भी बन रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाई कट ऑफ जोन, लो कट ऑफ जोन, नॉट फिक्स्ड येट, यानी कि अब तक जो ये फिक्स नहीं है कि यह जो जोन है ये हाई कट ऑफ जोन है, यह लो कट ऑफ जोन है, किसी ने भी फिक्स नहीं किया है। टोटली आपका जो कट ऑफ डिपेंड करेगा। इस बार पोस्ट वाइज आना है तो जहाँ पे सीटें कम है, जिस भी पोस्ट में सीट 10 होगा, 12 होगा, उस पोस्ट का कट ऑफ आपको हाई निश्चित रूप से दिखेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान से देखना, रिजल्ट जो है इस बार यूनिक कैंडिडेट का दिया जाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट को लोग 8 टाइम सेलेक्ट कर लिए तो फिर से बवाल होना है। क्योंकि यदि वो लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए मान लो 8 टाइम्स रिजल्ट दे रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, यदि एक ही कैंडिडेट को लेवल 6 में वो लोग क्वालिफाई करा देते हैं, लेवल 5 में भी, 4 में भी, और उसी सेम कैंडिडेट को ऐड करके 8 टाइम्स लिख दे रहे तो वहाँ पे फिर से बवाल होना निश्चित है। उनको निश्चित रूप से यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट देना है, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। सभी लोग कहे जा रहे हैं 90 कट ऑफ, 100 कट ऑफ, अरे कैसे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा वो यूनिक कैंडिडेट का आएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने देखा था लेवल 4 में कोलकाता जोन की यदि मैं बात करूँ तो 161 जैसे अप्रॉक्स सीटें हैं, वहाँ पर 150 सीटें हैं टोटल कोलकाता का ओनली। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था वहाँ पर रिजल्ट अप्रॉक्स 1300 लोगों का दिया गया था, 1300 लोगों का अप्रॉक्स दिया गया था, कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट का दिया गया था। तो हो सकता है वो लोग चेक कर पा रहे हो, जो भी कॉमन होंगे लेवल 6 में, 4 में, जिनका रिजल्ट बन रहा होगा उसे वो लोग वहाँ पे एक लेवल में कर दिए हों, ऐसा पॉसिबल है। या फिर उन लोगों को एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया, जितने भी लोग कॉमन होंगे उतने एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया गया था। मान लो 120 अप्रॉक्स कैंडिडेट कॉमन होंगे जो लेवल 6 भी क्वालिफाई कर रहे होंगे, लेवल 4 भी, तो वो लोग 120 एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए होंगे। तो आपको यहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे 1:1 वाला जो मुद्दा है, 1:1 में रिजल्ट देना है, उनका कहना है, जिसमें भी टाइपिंग नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट आना है। तो निश्चित रूप से यदि 100 सीटें हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अप्रॉक्स 200 बच्चों, 300 बच्चों का वहाँ पे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कॉमन है। अब देखो मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करता हूँ। देखो इनका जो स्कोर कार्ड है, आप लोग यदि मैं लेवल 3 की बात करूँ तो 72.66 यदि इनका मार्क्स है। और इनका जो रैंक है आप लोग देखोगे जो 3063 रैंक है 4920 में से। तो क्या मैं मानूं यदि इनसे 3062 लोग आगे हैं तो इनका रिजल्ट यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देखोगे इनसे जितने भी 3000 अप्रॉक्स लोग आगे हैं तो उसमें 70 to 80% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लेवल 5 को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेवल 4 को भी कर रहे हैं, लेवल 6 को भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को केवल एक जोन में, एक लेवल में यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। तो वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाने का निश्चित रूप से संभावना है। तो वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे। प्लस इसमें यदि आप लोग मान लो 80%, तो यदि मैं इसका 80% करूँ तो 2400 जो कैंडिडेट हैं वो कॉमन है। तो 2400 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 को क्वालिफाई कर रहे हैं, 6 को क्वालिफाई कर रहे हैं, सभी लेवल को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो टोटली जो आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा इस बार पोस्ट प्रेफरेंस पे करेगा। जितने भी लोग पोस्ट प्रेफरेंस में लेवल 6 को पहले रखे होंगे और यदि वो लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे तो उनका रिजल्ट वहीं पर दे के उन्हें लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद लेवल 5 की बात करूँ, जिनका भी लेवल 5 में होगा पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद लेवल 5 पोस्ट यदि वो लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे तो उन्हें वो पोस्ट देकर वहीं पे उन्हें लॉक कर दिया जाएगा। इससे होगा ये कि वहाँ पे रेलवे अप्रॉक्स यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे दे पाएगा। तो वो रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से सही रूप में आ पाएगा। तो आप लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यदि मेरा रैंक जो है वो 3000 बच्चों के बाद आ रहा है तो मैं यहीं पे फेल हो जा रहा हूँ। ऐसी कुछ भी बातें नहीं है, क्योंकि इसमें 80% बच्चे कॉमन हैं, आपको ये समझना होगा। अब मैं आपसे कट ऑफ को शेयर कर दूं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग करनी चाहिए। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप लोग टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो युवा कैटेगरी से हो तो 65 से 68 यदि आपका बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। इसमें +2 -2 आप लोग कर सकते हो, यानी कि 70 तक जा सकते हो, यहाँ पे 63 तक भी जा सकती हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निश्चित रूप से यदि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। देखो 4 से 5 जोन वैसे होंगे जहाँ पे आपको कट ऑफ जो है इससे हाई दिखना है। तो आप लोगों को उस जोन को लेकर भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो वैसे जोन होंगे जहाँ पे मान लो टाइपिंग पोस्ट का कहीं पे 9 सीटें होगा, कहीं पे 10 सीटें होगा। और यहाँ पे जो इस बार रिजल्ट आएगा पोस्ट वाइज आएगा। इस पोस्ट की यदि 9 सीट है और लेवल वाइज यदि कुल मिला कर यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर यदि सीटें 800 है
तो यदि इस पोस्ट का 9 है तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो इसका कट ऑफ निश्चित रूप से आपको हाई दिखेगा। तो आपको परेशान नहीं होना कि मैंने आपसे 68 कहा, 70 कहा और इस पोस्ट का कट ऑफ आपका 88 चला गया, तो आप लोग मुझसे कह रहे हो कि गलत हो गया। नहीं, वैसे 4 जोन आपको इससे मिलेंगे। जिस पोस्ट का, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, हर एक पोस्ट का नहीं, कुछ पोस्ट का, कुछ जोन के ऐसे भी पोस्ट होंगे जहाँ पे कट ऑफ हाई दिखेगा। और यह जो लोग कह रहे हैं कि ये हाई कट ऑफ जोन है तो यहाँ का हर एक पोस्ट का कट ऑफ आ जाएगा, वो लोग गलत थे सरासर। मैंने आपसे भी प्रूफ भी दिया, तो आप लोग इस पर भरोसा करके चल सकती हो। ओबीसी हो तो -4 कर लोगे, इससे -4 कम ही आपको कट ऑफ दिखेगा। ईडब्ल्यूएस का -5। देखो लेवल 6 में जो है वो 10-10 मार्क्स का फासला रहा था, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का यूआर और ईडब्ल्यूएस में। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं दिखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सीटें जो है वो कम है और जितने भी बच्चे यूआर कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे यदि वो ईडब्ल्यूएस से, तभी उन्हें यूआर में काउंट किया जाएगा और उनका जो डिफरेंस है वो दिखेगा। लेकिन यदि वो लोग केवल अपने सीटें को क्वालिफाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं, तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आना है, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस का कहीं कहीं कम भी है, तो उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा कट ऑफ पे। एससी हो तो -9 कर लेना आप लोग, और एसटी कैटेगरी से हो तो -12 कर लेना, यही आपका रिजल्ट बनेगा। और अब देखो आप लोग, नॉन टाइपिंग पोस्ट की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ का रेंज रहना है वो 76 to 80 रहना है, और इसमें उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनका लेवल हाई रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो 76 to 80 आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट का, कुछ पोस्ट होंगे जहाँ का कट ऑफ 90 भी आपको दिखेगा। जोन की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ पोस्ट का, तो आप लोग वहाँ पे समझना, इस बातों को बारीकी से समझना। कुछ पोस्ट में आपको कट ऑफ 90 भी दिखेगा, बाकी एवरेज जो कट ऑफ रहेगा आपका 76 to 80 ही रहना है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमारा जो कट ऑफ है वो 90 चला गया। 1-2 पोस्ट का जा सकता है, मैं आप सभी भी कह रहा हूँ, लेकिन हर एक पोस्ट का नहीं जाएगा, हर एक जोन का नहीं जाएगा। कुछ लोग जोन वाइज बांटते रहे, इस जोन का 80 से 90, अरे कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उन बातों से बचिए। और यदि आपके 70 के अप्रॉक्स भी मार्क्स बन रहे तो निश्चित रूप से आप लोग टाइपिंग की तैयारी करें, आपका चांस पूरा है, आप वहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो। क्योंकि किसी जोन में लेवल हाई रहा है, उनके शिफ्ट में लेवल हाई रहा है, किसी में लो रहा है, छात्र वहाँ पे परेशान हो गए हैं कि हमारे जो स्कोर हैं वो 80 बन रहे हैं और यहाँ पे 90 कट ऑफ बताया जा रहा है, तो हमारा चांस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। आप लोग ओबीसी से हो तो इसमें -4 कर लेना, ईडब्ल्यूएस से तो -5 करना, एससी कैटेगरी से तो -9 और एसटी से -12। आपको अप्रॉक्स से ही कट ऑफ दिखना है। अब तक हमारा ये वादा रहा है, अब तक दिया हुआ मेरे द्वारा हर एक कट ऑफ एक्यूरेट रहा है, तो इस बार भी आपका कट ऑफ एक्यूरेट रहेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, रेलवे इस बार अलग तरीके से आपका रिजल्ट देगा। वो कोई नहीं कह सकता कि उसका जो रिजल्ट है वो किस रूप में आएगा, लेकिन ये अप्रॉक्स आपको बताया जा सकता है कि कट ऑफ आपका अप्रॉक्स इतना दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।